Well, my dear students, 12th class students, we were doing the numericals on equivalent capacity और capacitors. हमने क्यूब वाला क्वेश्चन किया था बच्चों, CAB क्यूब वाले क्वेश्चन में नेट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B हमने निकाला था और 6/5 C वो आंसर आया था. कुछ बच्चों के दिमाग में ये था कि दोबारा कराया जाए, दोबारा भी करा देंगे बच्चों. एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं वो भी करा दूंगा. यू हैव टू कैलकुलेट, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, कम ऑन, बिटवीन A एंड B. हमें पूछा हुआ है VA माइनस VB की वैल्यू बताइए. फिगर दी हुई है बच्चों. कैसे फिगर है? एक सर्कल दे दिया. जैसे इस सर्कल में एक बैटरी तो ऐसे लगा दी बच्चों, एक सेल, कैपेसिटर एक ऐसे लगा दिया, 4 माइक्रोफैरड. दिस बैटरी इज ऑफ 12 वोल्ट एंड दिस इज व्हाट कैपेसिटर of 2 microfarad capacity, and here is also a battery of biggest 24 volt, and you have to calculate potential difference between A and B, and you have to calculate VA minus VB. your target is VA minus VB. किरचॉफ्स ने आपको सिखाया था बच्चों, किरचॉफ्स चार्ज लो एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लो, तो वो लगेंगे, है ना बच्चों. इसमें से बड़ी जो बैटरी है बच्चों वो ऐसे नहीं, ऐसे लगाई हुई है, ठीक है, ऐसे. तो उससे जो चार्ज चलेगा क्या, वही चार्ज इसके अंदर घुस गया. ये क्योंकि छोटी है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स हों तो जो बिगेस्ट बैटरी इन द सर्किट होती है वहाँ से चार्ज चलाओ, क्योंकि जो डोमिनेटिंग है वही, है ना, अपने हिसाब से ही चार्ज को फ्लो करवाएगी. और यहाँ से चार्ज इसके अंदर जो क्या होगा वो भी क्या हो, बिकॉज ऑल आर इन सीरीज. और बात याद है ना, सीरीज में चार्ज सेम होता है. कम ऑन, किरचॉफ्स वोल्टेज लो लगाएंगे. किरचॉफ्स वोल्टेज लो, ये क्या कहता है कि ऐसे चला Q/C. इसकी वोल्टेज क्या होगी बच्चों? Q/C. Q/C, C तो 4 माइक्रोफेरेड है ना बच्चों, प्लस 12 वोल्ट, ठीक है बच्चों, 12 प्लस Q/C यानी Q/2 माइक्रोफेरेड. फिर देखो नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया ना बच्चों. ऐसे चलते चलते हम कैसे चले, हमें डायरेक्शन भी दिखानी होगी. एंटी क्लॉकवाइज वी आर मूविंग. तो जब यहाँ आओगे तो -24 वोल्ट लिखोगे बच्चों इसको. -24 इज इक्वल टू 0. इट्स ओके, दिस इज दिस. So you can rewrite Q/4 plus Q/2 will be equal to 12. You will solve it. तो Q common, LCM will be 4 बच्चों, 1 plus 2 it will be 12. So Q is equal to 48. 12 4s upon 3 16 mu C. क्योंकि ये माइक्रो में रखा ना तो चार्ज भी माइक्रो में आएगा. ये तो क्यों आया, ये तो उसने मांगा ही नहीं. जो मांगा उसकी बात कर लो बच्चों. कम ऑन, यहाँ से चार्ज क्या यहाँ चार्ज कितना है, क्या हमें निकालना है VB माइनस VA पोटेंशियल, बिकॉज चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर. VB माइनस VA इज इक्वल टू Q/2 माइक्रोफेरेड, है ना बच्चों. और Q तो निकल गया 16 म्यू C 2 माइक्रोफेरेड. तो म्यू से म्यू कट गया. VB माइनस VA विल बी 8 वोल्ट, क्योंकि कूलम पर फेरेड वोल्ट. और VB माइनस VA आया ना हमारा टारगेट, तो VA माइनस VB था, माइनस लगा दो तो आंसर आ गया ना बच्चों. दिस आंसर विल बी -8 वोल्ट. समझ गए होगे बच्चों. यहाँ VB माइनस VA 8, तो VA माइनस VB पलट दो साइन, -8. तो देखो किरचॉफ्स लॉ काम आता है ना बच्चों. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे इजीली, है ना. क्यूब वाले न्यूमेरिकल में भी ऐसे किया था. चलो, विल मूव फॉरवर्ड. कम ऑन, सो मेनी न्यूमेरिकल्स ऑन कैपेसिटर, पोटेंशियल, है ना.
will be done. Come on, next question. Next question we will do. Yes, आज का क्वेश्चन नंबर 2 सवाल फाइंड Q1 एंड Q2 एंड Q3 इन फिगर आपको दी हुई होगी ऐसे क्वेश्चंस में। कैसे दी हुई है देखिए बच्चों, ये ऊपर एक कैपेसिटर है, एक बैटरी या सेल इधर दे दिया बच्चों, यहाँ पे की लगा दी उन्होंने, एक कैपेसिटर यहाँ दे दिया और एक बैटरी यहाँ लगा दी ऐसे। इस पे भी 12 वोल्ट लिख दिया, इस पे भी 12, ये 2 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड और ये 3। मैन दिस की इज़ ऑन, की को ऑन कर दिया और उन्होंने चार्ज Q1 ऐसे सिंबल लगाया हुआ है बच्चों Q3 और सिंबल लगाया हुआ है बच्चों Q2 लाइक दिस। ठीक है बच्चों, आइए ये निकालना है आपको। कम ऑन, तो बैटरी से चला दिया हमने, कौन सा चार्ज Q1। ये फिगर तो एज इट इज़ गिवन था, है ना। हम जब अपनी हिसाब से फिगर बनाएंगे, यहाँ से जो चार्ज चलेगा Q1, तो Q1 इसमें घुस गया। Q1 जब यहाँ आया हमारे अकॉर्डिंग कुछ इधर चला जाए कुछ इधर चला जाए बच्चों, देखो ठीक है। लेकिन इन्होंने इसका एरो ऊपर लगा रखा है, तो हम इस डायग्राम को एक बार रीमेक करेंगे। दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन, वी विल रीमेक द डायग्राम अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। अपने हिसाब से बनाना है बच्चों ऐसे। इसकी को ऑन किया, ऑन लिख देंगे और यहाँ पे फिर कैपेसिटर लगा देंगे। ये बैटरी यहाँ पे लगा दी बच्चों, ये कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट की, ये कितने वोल्ट की है इक्वल 12 वोल्ट। और यहाँ कैपेसिटर जो लगाया इसका कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरड, इसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड। यहाँ से जो चार्ज चलाएंगे वो Q1 है, इसमें से Q1 गया। अब देखो हमारा मन ये कर रहा है जब Q1 गया ना, कुछ इधर जाना चाहिए कुछ इधर जाना चाहिए, तो इसमें जो गया ना उसका नाम इन्होंने Q2 रख रखा है बच्चों, Q2। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग Q2 ऐसे होना चाहिए बच्चे, तो हम यहाँ Q2 अपने अकॉर्डिंग लगा देंगे। दिस इज़ व्हाट Q2, कम ऑन, दिस इज़ व्हाट Q2। इधर से कौन है बच्चों Q3 की तो ऑन हो गई। इसका Q3 ऊपर है, अपना Q3 नीचे, इसका Q2 ऊपर है, अपना Q2 नीचे। कम ऑन, अब हम इस मैश में घूम जाएंगे। मैश माने क्लोज सर्किट। कौन से मैश में हम नाम रख लें बच्चों ABCD, हम कहेंगे इन मैश ABCDA, ए से शुरू ए पे ख़त्म, ABCDA ऐसे घूम के और हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। आता है तुम्हें किरचॉफ्स लॉ लगाना अब तो बच्चों, कम ऑन। Q/C वोल्टेजेस का सम 0 पुट करना है। C कितना है 2 माइक्रोफैरड, Q/C। फिर नीचे आए, बैटरी का नेगेटिव सामने आया, -12 वोल्ट इज इक्वल टू 0। सो Q विल बी इक्वल टू 24 μC। 12 2 जा, Q1 की वैल्यू आ गई बच्चों। दिस इज Q1, दिस इज व्हाट Q1 तो आ भी गया आंसर। अब हम इसमें घूमेंगे। जो ही हम इसमें घूम रहे थे बच्चों, ध्यान से सुनो, इसकी जो इसका नाम रख लो, पहले इसका नाम रख लें ABCD है बच्चों, EF। तो अब इसका नाम रखेंगे तो कैसे घूम रहे हैं हम पहले ऐसे घूमे, अब भी ऐसे घूम जाएंगे। घूमो बच्चे लाइक दिस। इसका जो वो होगा मैश का नाम बोल दोगे आप। इन दिस मैश का नाम बोलिए CFED, CFEDC। दिस इज दिस CFEDC। घूम जाओ, इसको लिखेंगे हम व्हाट Q2/3 माइक्रोफैरड -12 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो Q2 कितना आया बच्चों 36 μC। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, नीचे फ्लो करता हुआ 36 है, इसका तो ऊपर फ्लो करता है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। इस वाले जंक्शन को देखिए आप, जंक्शन रूल लगाएंगे, किरचॉफ्स चार्ज रूल बोलते हैं बच्चे। C जंक्शन, याद है ना जंक्शन C। इंटरेस्टिंग लाइन। C जंक्शन C को देखो,
कुछ चार्ज पास आ रहे हैं, कुछ दूर जा रहे हैं। पास आने वाला अगर हम पॉजिटिव ले लें तो दूर जाने वाला नेगेटिव लेना होगा, या पास आने वाला नेगेटिव ले लें तो दूर जाने वाला पॉजिटिव। Q1 पास आ रहा है इसलिए प्लस, Q2 और Q3 दोनों दूर जा रहे हैं, और सम क्या होता है 0। यू कैन राइट Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। Q1 और Q2 निकाले बैठे हो तुम। Q1 कितना है बच्चों 24, Q2 कितना है 36 प्लस Q3। सो यू विल गेट बच्चों Q3 विल बी इक्वल टू -12 म्यू सी। लेकिन याद रखना Q3 है नीचे आता हुआ। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या जो आंसर होंगे फाइनलिस्ट के अकॉर्डिंग, Q1 राइट में है, Q1 राइट में है। नाउ फाइनल आंसर देखना बच्चों, फाइनल आंसर्स आर, हाँ Q1 राइट में है तो Q1 राइट में है, और हमारा जो Q1 का आंसर आया था बच्चों 24, तो Q1 का आंसर लिख देंगे 24 म्यू सी। अब Q2 को देखो, ऊपर जाता हुआ Q2 ये तो तुमसे मांगा गया, हमारा तो नीचे आता हुआ Q2 है। नीचे आता हुआ Q2 आया है ना, तो ऊपर जाता हुआ Q2 होगा -36। ये ध्यान रखना है। एज पर क्वेश्चन आप आंसर देंगे ना बच्चों, इसमें Q2 किधर है ऊपर जाता हुआ, उन्होंने ऊपर जाता हुआ मांगा है आपसे बच्चों, ऊपर जाता हुआ मांगा, हमारा नीचे है, नीचे आता हुआ हमें आंसर मिल गया 36, तो ऊपर जाता हुआ माइनस। अब हम Q3 की बात करें, मेरे अकॉर्डिंग Q3 नीचे आ रहा था, नीचे आता हुआ -12, इसके अकॉर्डिंग ऊपर तो हो जाएगा +12। दीज आर द फाइनल आंसर बच्चों, याद रखिएगा। अपने अकॉर्डिंग फिगर बना लो, नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दूं। यहाँ से चला दिया चार्ज, बैटरी है ना, यहाँ पे बैटरी दोनों ही इक्वल वोल्टेज की थी, 12 कोई से भी चला सकते थे आप। तो यहाँ से जो चलाया कुछ पोर्शन इधर कुछ इधर, है ना, तो यहाँ से कौन आ रहा है Q2, यहाँ से Q3, दोनों मिलके फिर Q1 हो गए बच्चों। देखो ऊपर से Q3 आया, इधर से Q2 आया, ये रहा Q2, तो ये दोनों हो गए ना, Q3 प्लस Q2 दैट विल बी Q1। सिंपल। तो किरचॉफ्स लॉ लगाने की प्रैक्टिस आपकी होती जा रही है, ऐसा मान लें, ऐसा मान लेते हैं बच्चों। कम ऑन। किरचॉफ्स चार्ज लॉ क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ सो मेनी चार्जेज इज 0। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस वेरियस कैपेसिटर्स इंक्लूडिंग द EMFs ऑफ द सेल्स कमिंग ऑन द वे। रास्ते में जो EMFs आए हैं बच्चों, उनको भी EMFs को भी इंक्लूड करना है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, ठीक है। आइए अब और चलाते हैं बच्चों। यस, एक नया क्वेश्चन, एक नई बात बता रहा हूँ बच्चे, कि कोई भी कैपेसिटर है ना, ये ऐसा हम नेक्स्ट 4th यूनिट में पढ़ेंगे। जब भी कोई करंट फ्लो कर रहा होता है बच्चों, हालांकि करंट की यूनिट नहीं है, करंट को ये रुकावट देता है कैपेसिटर, ठीक है। जो ये रुकावट देता है ना, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं बच्चों। ये वर्ड 4th यूनिट में आएगा बच्चों वैसे तो, लेकिन काम यहाँ पे आ गया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। 11th में भी आपने डायमेंशन के टाइम पढ़ा है, ये रेजिस्टेंस रुकावट। ये वाला कैपेसिटर आने वाले करंट को जितनी रुकावट देता है ना, उसको XC से दिखाते हैं, और इसका फार्मूला 1/ωc, और इसके यूनिट ओम होते हैं बच्चों। हम रिपीटिंग, है ना, जैसे तुमने ये पढ़ा था बच्चों, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है ना, आने वाले करंट को के फ्लो को जो रुकावट देता है, ये R क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ओपोजिशन। ओपोजिशन क्या होता है बच्चों, फ्लो होने वाले करंट के लिए रुकावट। और ये रेजिस्टेंस तुम्हारे सामने, तुम्हें पता है, वोल्टेज अपॉन करंट, और इसके यूनिट क्या होते थे बच्चों, यस याद है ना, वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज V है, V/I, ओम्स लॉ, है ना। तो ये तो इस रजिस्टर ने जो रुकावट दी उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। कैपेसिटर जो रुकावट देता है ना बच्चों, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाम दिया जाता है। उसका फार्मूला 1/ωc ओम होता है, ये रुकावट है बच्चों। तो हम कह सकते हैं ना ये बात, ये जो रुकावट है बच्चों, रेजिस्टेंस गिवन किसने दी बच्चों, गिवन बाय कैपेसिटर, है ना बच्चों, गिवन बाय कैपेसिटर। रुकावट कितनी देता है ये, 1/ωc। ओमेगा को लिखा जा सकता है 2πf।
क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है ना बच्चों, एंगल अपॉन टाइम। जब एक चक्कर पूरा हो जाता है, याद करो, तो एंगल 2 पाई रेडियन। जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो टाइम पीरियड के बराबर। 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। 11th में ये सारे फार्मूले थे, इसलिए जो ये रुकावट है उसका फार्मूला तुम्हें पता लग गया। अब ये रुकावट का फार्मूला पता लग गया, रेजिस्टेंस टाइप है ये। अब देखना बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी भी दो प्रकार की होती है, एक डीसी वाली इलेक्ट्रिसिटी, एक एसी वाली। डीसी वाली को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, है ना बच्चों, डायरेक्ट करंट। एसी वाली को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये, और डीसी का सिंबल, डीसी वाली बैटरी होती है ना बच्चों, ये इसका सिंबल होती है, ठीक है। ये डायरेक्ट चलती है। इसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों में फ़र्क क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों डीसी की वो 0 होती है, फ्लक्चुएशन, नंबर ऑफ फ्लक्चुएशन पर सेकेंड। फड़फड़ाना बच्चों, डीसी नहीं फड़फड़ाती, एक सेकंड में 0 बार फड़फड़ाती है, डायरेक्ट चलती है, नहीं फड़फड़ाती, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0। एसी फ्लक्चुएट कर रही है, फड़फड़ा रही है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक साइकिल पूरी यहाँ तक हुई, दूसरी साइकिल यहाँ हुई, तीसरी साइकिल बच्चों यहाँ हुई, है ना। एसी की फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में, आपको याद है ना बच्चों, 50 हर्ट्ज़, 10th में पढ़ ली होगी आपने। तो एसी की तो फ्रीक्वेंसी होती है ये वाली, डीसी के लिए ये 0 होती है। तो तुम्हें एक नया कंसेप्ट समझ में आ गया कि कोई भी कैपेसिटर आने वाले करंट को जितनी रुकावट देता है वो 1/ωc। ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई f, है ना। और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 0, तो 1/0 हो गया ना बच्चों। अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो डिनोमिनेटर पूरा 0 हो गया, और इसको कहेंगे इन्फिनिटी। तो आज के बाद फैला दो कि कोई भी कैपेसिटर आने वाले करंट को इन्फिनिटी रुकावट देता है, मतलब पास ही नहीं होने देता। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, ऐसा वर्डिंग यूज़ करते हैं। डीसी को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता, सो कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, रुकावट इन्फिनिटी देता है। एसी को नहीं, डीसी को। ये कंसेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन बच्चे कैपेसिटर पे बनता है, इसलिए आपको बताया गया, ठीक है। जो रुकावट दी इसका डेरिवेशन भी आएगा 4th यूनिट में, घबराइएगा नहीं। उसका फार्मूला 1/ωc। ओमेगा 2 पाई f क्यों होती है? एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल बाय टाइम। जब एक चक्कर पूरा तो एंगल कितना? 2 पाई। जब एक चक्कर पूरा तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, 1 रोटेशन, 1 साइकिल, जो भी बोलो वो टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f, ये रुकावट का फार्मूला। लेकिन डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0, तो 1/0 आ जाएगा, इन्फिनिटी। फैला दो ये बात, कोई भी कैपेसिटर आने वाले डायरेक्ट करंट को इन्फिनिटी रुकावट देता है बच्चों, नहीं जाने देता, पास नहीं होने देता। कोई भी कैपेसिटर आने वाले डीसी को, इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की, डीसी एंड एसी। फ़र्क क्या है? डीसी हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? डीसी मिलती है हमें सेल से। डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0। क्यों? नाम ही इसका डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट माने सीधा चलना, है ना, फ्लक्चुएट नहीं करती, फड़फड़ाती नहीं। मेरी उंगली 1 सेकंड में कितनी बार फड़फड़ाई है वो मेरी उंगली की फ्रीक्वेंसी है। 1 सेकंड में 2 बार फड़फड़ा रही है तो फ्रीक्वेंसी तो जल्दी करूं तो 1 सेकंड में जितनी बार फ्लक्चुएट करेगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी। इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, कुछ कंट्रीज़ में 60 हर्ट्ज़ है बच्चों, तो चिंता ना करना, 50 हर्ट्ज़ है इंडिया में एसी की। डीसी की क्या? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलता है हमें? सेल से। जो वॉल क्लॉक के पीछे सेल डलता है वो, या डीसी बैटरी जो इन्वर्टर के साथ लगी होती है वो डीसी बैटरी होती है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट करंट की क्या होती है? डीसी की 0, ठीक है। इसी पे बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन नोट करेंगे आप। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के ऊपर क्या फाइंड करना है? चार्ज। कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है? कैपेसिटर भी दे दिया, रेजिस्टेंस भी दे दिया। रेजिस्टेंस कितने ओम का है बच्चों? 4 ओम का। 4 ओम का कैपेसिटर 3। उसके बाद क्या दे दिया? एक रेजिस्टेंस ही लगा दिया बच्चों। उसके बाद बिल्कुल ऐसे फिगर को रिपीट कर दिया, कैपेसिटर, रजिस्टर, कैपेसिटर। और ये बच्चों ये अगेन 4 ओम है, ये अगेन 4 ओम है। ये सी कितने हैं बच्चों? आइडेंटिकल हैं बच्चों, 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, है ना बच्चों। ऐसे
ये बैटरी या सेल और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया इसने ऐसे, ये 4 ओम है तो ये 1 ओम, 5 ओम, और ये कितना है 10 वोल्ट। इट्स ओके। तो जब कैपेसिटर रजिस्टर दोनों अगर सर्किट में दे रखे हो ना बच्चों, दोनों बोथ आर गिवन, तो यहाँ से करंट चलाएंगे हम। करंट चला दिया आई, तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा, 3 बार ना अटके बच्चों। क्यों? कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, ये डीसी वाला करंट है वो तो इस सेल से पता लग गया। तो यहाँ से जो करंट चला कौन से वाला करंट है बच्चों? डीसी वाला। ऊपर नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटर आ गया रास्ते में। नहीं 3 बार ना अटके, तो सारा का सारा जाएगा कहाँ? रजिस्टर में से। ये करंट गया बच्चों, ये गया करंट, वो करंट कहाँ आ गया बच्चों? यहाँ आ गया ऐसे। तो सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ? करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट। कम ऑन, ठीक है बच्चों। तो इस ए और बी के बीच में हमारी पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया, और सीरीज में करंट सेम, चार्ज सेम होता था ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में होता था। तो यहाँ करंट सेम बोलेंगे, जो करंट इसमें से गया वही तो फिर इसमें आया है ना। 4 ओम और 1 ओम सीरीज में रेजिस्टेंसेस कैसे जुड़ते हैं? 10th में पढ़ लिया था आपने। 5 ओम है ना। टोटल वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट। टोटल करंट पता लग गया, V/R 10/5, दिस इज 2 एम्पियर। ओम्स लॉ याद है ना आप सबको बच्चे? ओम्स लॉ ने 10th में बता दिया था आपको। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ गई तुम्हारे सामने। किसके अक्रॉस? ए और बी के अक्रॉस। कितनी आ गई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी? आई इंटू 4 ओम। आई कितने एम्पियर है बच्चों? 2 एम्पियर। 2 इंटू 4, दिस इज व्हाट? 8 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्ट आ गई? करंट तो 2 एम्पियर, वोल्टेज कितनी आ गई बच्चों? 8 वोल्ट। इसके पैरेलल में 8 वोल्ट। कोने वाली बात याद है ना बच्चों? क्या कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, या याद दिलानी पड़ेगी आपको? तुमने कहा था हम कोने वाली बात कभी नहीं भूलेंगे। कम ऑन, पैरेलल में कौन सेम होता है बच्चों? वोल्टेज सेम रहती है हमेशा। तो इसलिए इसके अक्रॉस ए बी के अक्रॉस 8 वोल्ट है, तो यहाँ भी 8 वोल्ट। 8 वोल्ट को बराबर डिवाइड कर लेंगे 4। ये इक्वल क्यों डिवाइड कर दिया इन्होंने? क्योंकि सीरीज में वोल्टेज शेयर्ड होती है, और आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, इक्वल है बच्चों 3। तो इक्वल शेयर बांट लेंगे ये। अगर कम ज़्यादा कैपेसिटी होती तो फिर ज़्यादा कम ऐसे करके शेयर कर लेते हैं ना। 4 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट 8 के पैरेलल में 8 के पैरेलल में 8। यहाँ भी कितने वोल्ट होगी? 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितनी होगी? 4 वोल्ट। अब हर कैपेसिटर की शक्ल तो देखो तुम। वोल्टेज पता है, कैपेसिटी पता है, तो चार्ज क्यों नहीं पता? यस, C/V। आंसर C कितना है? 3, V कितना है? 4, 12 μC। 12 μC, 3 4 जा 12 μC, 3 4 जा 12 μC, 12 μC ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर का आंसर, चार्ज का आंसर क्या होगा? 12 μC। वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट। शुड आई रिपीट इट? यहाँ से डीसी चला, डीसी इधर नहीं जाएगा, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर डीसी को क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि कैपेसिटर डीसी को इन्फिनिटी रुकावट देता है बच्चों। कैपेसिटर की प्लेट्स तो चार्ज हो जाती है, बैटरी का पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, इंडक्शन से ही माइनस, ये पॉजिटिव है ना माइनस, चार्ज का फ्लो नहीं होता डायरेक्ट करंट वाले चार्ज का, है ना बच्चों। ऐसे ये बैटरी का नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, लाइक दिस। ठीक है, इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगी। ठीक है, करंट नहीं फ्लो करता जहाँ कैपेसिटर लगा हुआ हो। तो ऐसे इन्फिनिटी रुकावट दी, इसने भी इन्फिनिटी रुकावट दी, तो करंट यहाँ नहीं आया, सोर्रा का सोर्रा करंट इसमें घुस गया, करंट घुस गया, वही सेम करंट इसमें भी घुस गया, करंट सेम। तो सीरीज 4 ओम प्लस 1 ओम 5 ओम, 5 ओम इज द रजिस्टर, रेजिस्टेंस 5 ओम, वोल्टेज 10 ओम्स लो, करंट पता लग गया 2 एम्पियर, तो वो 2 एम्पियर यहाँ से चला, 2 एम्पियर इसमें घुस गया। 2 एम्पियर क्या करंट, रेजिस्टेंस कितना 4, आई आर 2 4 जा 8, ये 8 वोल्ट, पैरेलल में 8, नीचे भी पैरेलल में 8, 8 8 8 8, 8 वोल्ट को कैसे तोड़ेंगे, 4 4 4 4 आंसर। जब वोल्टेज आ गई, कैपेसिटी आ गई, तो चार्ज निकालने में नो प्रॉब्लम, यू विल गेट आंसर। कम ऑन, इट वॉज एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, you have to do with full concentration, you will get it in your
एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिलेगा बच्चे आपको, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है अनडाउटेडली, चिंता ना करना। ठीक है बच्चे, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक कैपेसिटर ऐसे दिया हुआ है, दूसरा ऐसे दे दिया बच्चों, तीसरा फिर ऐसे दे दिया, और चौथा ऐसे दे के ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ दिया बच्चों, 1, दिस इज 3 माइक्रोफैरड, दिस इज ऑल्सो 3, दिस इज 1 माइक्रोफैरड, दिस इज ऑल्सो 1 बच्चों, दिस इज ऑल्सो 1, और यहाँ पे क्या लगा दिया, रजिस्टर, बैटरी, रजिस्टर, लाइक दिस। दिस इज आवर C and A, दिस इज A, दिस इज C, एंड दिस इज आवर B पॉइंट दे दिया, 20 10 100। ये 100 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, ये 20 ओम का रजिस्टर है, ये 10 ओम का रजिस्टर है। फिर ध्यान करो बच्चे, यहाँ से DC डायरेक्ट करंट चलेगा तो आगे जाएगा नहीं, तो चार्ज का फ्लो दिखाएंगे। देखो बच्चों, ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स को चेक करो, ये प्लेट इससे जुड़ी हुई यार, ये इससे जुड़ गई, मतलब दे आर इन पैरेलल। ऐसे ये दोनों कैपेसिटर भी पैरेलल में है, कैसे पता लगा, ये दोनों प्लेट्स यहाँ पे ज्वाइन है और ये दोनों यहाँ पे ज्वाइंड है बच्चों, और ये एक तो पूरे के साथ पैरेलल में है। सो दिस डायग्राम इज रीमेड लाइक दिस, 3 3 इन पैरेलल, ये लो बच्चों 3 3 इन पैरेलल, ये 3, ये भी 3 बच्चों। ठीक है, ये ऊपर कौन सा पॉइंट है, B बना दिया। 1 1 इन पैरेलल, लो बच्चों 1, here also 1 microfarad, 1 microfarad, they are in parallel. This diagram is equivalent to this. This is what, ये जो 1 माइक्रोफेरेड का नहीं, पूरे सर्किट के साथ पैरेलल में है 1 माइक्रोफेरेड, और ये जो रजिस्टर और बैटरी लगा रखी है, ये हमने ऐसे कि ऐसे लगा दी। दिस इज C, दिस इज व्हाट A, दैट इज B। और कितने वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट की बच्चों, 100 वोल्ट की। अब बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए क्वेश्चन। 3 3 6 होता है बच्चों, 1 1 2 होता है। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों, मैं यहाँ 3 और 3 को 6 लिख दूँ, और फिर यहाँ B पॉइंट बना के यहाँ पे 2 लिख दूँ। ठीक है, ये पूरा कैपेसिटर पैरेलल में है, और ये बैटरी बच्चों कितने वोल्ट की, 100 वोल्ट की। ये रजिस्टर मीनिंग नहीं रखेंगे, यहाँ पे करंट का क्वेश्चन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैट का 100 वोल्ट बच्चों। ये कौन सा पॉइंट था, A है ना बच्चों, C, ये एक ही बात है ना, सेम पोटेंशियल पे है, C। ये B, ये 1 माइक्रोफैरड है। अब बच्चों वही बात, 100 वोल्ट के पैरेलल में 100 वोल्ट, यहाँ 100 वोल्ट हो गया बच्चों, 100 वोल्ट, उस 100 वोल्ट, ये सीरीज़ में है बच्चों दोनों, कौन 6 माइक्रोफैरड, और ये कितना है बच्चों, ये 100 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफैरड। अगर दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर होते, 6 and 6 माइक्रोफैरड होता, या ये 2 है तो ये भी 2 होता, तो 100 वोल्ट को 50-50 50-50 वोल्ट शेयर कर लेते। लेकिन अब ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 2 है, तो अब कैसे शेयर करते हैं वोल्टेज को, ये बताता हूँ। 100 वोल्ट विल बी डिवाइडेड इंटू 6:2 रेशो। जितनी कैपेसिटी है ना, उसके इन्वर्स रेशो में डिवाइड होते हैं। इन्वर्स का मतलब उल्टे का मतलब समझाता हूँ बच्चों। 6:2 को कोई बच्चा 3:1 कह दे तो एक ही बात है ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, लाइक दिस। 100 वोल्ट को 3:1 में तोड़ना तुम्हें 10th क्लास से आता है बच्चों, जिनको नहीं आता सुन लें। 3:1 का मतलब 3 + 1 कर दो 4, ये एक हिस्सा है ना, एक यहाँ रख दो, तो कितना हो गया बच्चों, 75 वोल्ट। दूसरा हिस्सा निकालो, चाहे तो दूसरा ऐसे निकाल लो, टोटल 100 वोल्ट था, 100 में से 75 गया, 25 बच गया, चाहे ऐसे कर लो बच्चों। 3 + 1 दोबारा से 4 करो, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 1 से, ये आ गया 25 वोल्ट। अब थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना अच्छे से, क्या ज़्यादा वोल्टेज उसको देना जिसकी कैपेसिटी कम हो बच्चों। क्यों, Q = CV, कैपेसिटी कम तो वोल्टेज ज़्यादा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो देखो इन दोनों में से कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है बच्चों, एक 6 है, एक 2 है, तो ज़्यादा कैपेसिटी है तो कितनी वोल्टेज लेगा, ज़्यादा वाली। ज़्यादा वाला हिस्सा कौन सा है, 75 वोल्ट, तो यहाँ लिख देंगे 75 वोल्ट। ठीक है बच्चों, और यहाँ लिख देंगे 25 वोल्ट। तो लिख दो बच्चों, A और B के बीच में पोटेंशियल A C। तो 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट,
इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में यहाँ 6 माइक्रोफैरेड है ना, 336, तो यहाँ 75 वोल्ट। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 75 वोल्ट। यहाँ कितना आ गया? 25 वोल्ट। 75 ज़्यादा किसकी, जिसकी कैपेसिटी कम हो, 6 और 2 में से कम इसकी थी ना बच्चों। यहाँ आ गया 75 वोल्ट, यहाँ आ गया 25 वोल्ट। कैसे? 3 और 3 6 माइक्रोफैरेड, ज़्यादा कैपेसिटी तो वोल्टेज लेस वाली वोल्टेज होगी ना बच्चे। लेस वाली कितनी है? 25 वोल्ट, और ज़्यादा वाली होगी ना, ज़्यादा वाली 75। इट्स ओके, क्योंकि 2 माइक्रोफैरेड कम कैपेसिटी, ज़्यादा वोल्टेज। कैपेसिटी कम तो वोल्टेज ज़्यादा, इन्वर्स, इसलिए कह रहा हूँ इन्वर्स रेशियो में। यहाँ कैपेसिटी ज़्यादा तो वोल्टेज कम। यू गेट आंसर। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? ए और बी के बीच में 25 वोल्ट, बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 75 वोल्ट। आपका क्वेश्चन था ना जो बच्चों, वो भी यही था, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड बी एंड सी। ऐसे क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन भी तो आप एम भी तो बनाओगे ना, निकालना क्या है। यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, ए एंड बी एंड बी एंड सी। तो आंसर आ गया, ज़्यादा वोल्टेज कैपेसिटी कम, कम वोल्टेज कैपेसिटी ज़्यादा। ठीक है बच्चों, ऐसे और न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहेंगे, आप घबराओ ना। ये सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस थे बच्चों, तो साथ साथ करते रहना। नेक्स्ट यूनिट भी शुरू करेंगे, तो ओके, हैव ए नाइस डे।